हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाला व्लॉग शुरू कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी जो क्लिप है शुरू की वो डाली है अपनी मौसी के घर की, मतलब जेके की मौसी के घर की। हम उनके गए थे संडे में, क्योंकि हमें लग रहा था कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। वैसे तो मैं मार्केट वगैरह घुमाती हूँ, उसी से पेट भर जाता है मेरा बट इस बार लगा कि एटलीस्ट किसी के तो जाएँ। तो हमने सोचा मौसी के चलते हैं। तो हम शाम के टाइम ही गए, हाँ, क्योंकि दीदी वगैरह जॉब पे जाती हैं और फिर आती हैं, जल्दी आ जाती हैं वैसे। और तो चाय नाश्ते से मैंने स्टार्ट किया, पकौड़ी वकौड़ी चाय चिप, मतलब बहुत कुछ था। और उसके बाद खाना वगैरह भी खाया था, मतलब मौसी ने खिलाया ही था। हम सोच रहे थे आ जाएंगे, तो हम 8-9 बजे के करीब वापस आए थे। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और मैंने सिर्फ यही क्लिप ऐड की थी क्योंकि फिर मैंने कुकू को फ़ोन दे दिया था किसी वजह से, वैसे मैं उसे देती नहीं हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मौसी के यहाँ जाके, बहुत ही मज़ा आया। क्योंकि जो मेरी दोनों ये नंद हैं छोटी, इनके साथ मेरी वाइब अच्छी मैच होती है, तो मेरी बातें ही ख़त्म नहीं होती, हाँ, ये वो किसी से भी रिलेटेड। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चाय नाश्ता वगैरह मैंने क्लिप ऐड की। उसके बाद आप देखिए मौसी लगातार लगी हुई थी, कभी कुछ कभी कुछ, जबकि पेट इतना भर चुका था कि मैं क्या बताऊँ। खाना वगैरह सब बहुत टेस्टी था। और बस खा पी के हम 8-9 बजे आ गए थे। फिर जो है मैं नेक्स्ट डे जो है था मकर संक्रांति का, उसे शूट किया था। साथ ही साथ जो फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पर मैंने ली थी, अजय के एक और मौसी वहाँ पर आ गई थी, तो मैं जानती तो सबको नहीं हूँ, तो सब थे उस फ़ोटोज़ वगैरह में। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह तो ज़रूर बनती हैं। फ़ोटो से क्या होता है, आपके पास मोमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली। फिर अगले दिन थी मकर संक्रांति, उसे मैंने शूट किया था। तो मकर संक्रांति के दिन ये पहना था मैंने अपना न्यू गरम सूट, जो मैंने न्यू ईयर पे पहना था। एक्चुअली मैंने सोचा तो था मैं साड़ी पहनूंगी, पर ठंड बहुत ज़्यादा थी और ठंड के रहते मुझसे नहीं पहना जाता। और ये वाला ही स्वेटर मैंने पहना था, इस पर बिल्कुल मैच हो रहा था। मुझे बहुत पसंद है, मतलब सॉफ्ट बहुत है, ढीला ढीला सा है, तो मुझे तो बहुत ही पसंद है। सुबह का टाइम था, आज मैं सोई नहीं थी, रात भर भी मैं नहीं सो पाती, कुक्कू नहीं सोता है। तो मैंने सोचा सारा काम करके पूजा वगैरह करके नहा धोकर, मतलब फिर आराम से ही मैं सोऊंगी। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी, जेके सो रहे हैं, कुक्कू सो रहा है, आई थिंक पीहू भी सो चुकी थी इस टाइम तक, या फिर वो टीवी देख रही थी। नहा धो के नहा सब लिए थे। अब मैं रेडी होके फिर मैं सो गई थी उसके बाद, क्योंकि पूरा रात जगती हूँ। कुक्कू का कुछ टाइमिंग ही ऐसा है, बच्चों के साथ करना ही पड़ता है हमें सब कुछ। तो उसके बाद जो है फिर मैं शाम को उठी और शाम को तैयारी करी मैंने, जो भी मैं बनाती हूँ। कभी कभी मैं बहुत कुछ बना लेती हूँ, कभी कभी ज़्यादा नहीं बनाती। तो आज मैंने सोचा था बाजरे के लड्डू और जो तिल की बाजरे की टिक्की बनती है वो बनाऊंगी। ये बाजरे की टिक्की तो हमेशा से ही बनती है हमारे यहाँ, चाहे पीहर में या ससुराल में, मुझे नहीं पता, मैं तो बनाती हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने सुबह के टाइम से ही, मतलब दोपहर से ही गुड़ का पानी भिगा दिया था, खूब अच्छा सा गुड़ भिगाया था, क्योंकि बहुत मीठा मीठा ही सही लगता है। तो यहाँ पर मैंने नारियल जो कद्दूकस किया था वो लिया था। उसके बाद बाजरे का आटा लिया है, फिर तिल ऐड करे हैं, और आप चाहें तो इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, या और भी कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप चाहते हो तो। बट मैंने सब कुछ तो ऐड नहीं करा। ये तिल और जो गोला था नारियल, उससे कसा था सूखा वाला जो नारियल होता है, बाजरे का आटा लिया था। अब जो गुड़ की मैंने मतलब भिगाया है, आप गुड़ को गर्म पानी में भी भिगा के रख सकते हैं, तो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, इसमें आप एक चुटकी नमक ज़रूर ऐड करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ये ऐड करने के बाद मैं इसमें जो गुड़ का पानी है वो ऐड करके अच्छे से गूँथ लूँगी। और आप चाहें तो इसे साथ साथ गूँथ के भी बना सकते हैं, जैसे हम साथ साथ मक्का की या बाजरे की रोटी बनाते हैं उस तरीके से। बट मैं थोड़ा सा गूँथ के थोड़ी देर मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था, और तब भी वो आराम से बन गई थी। छोटी छोटी टिक्की टाइप से बनानी थी मुझे, और वैसे तो उसी शेप में उसी तरह बनती हैं। बाकी अगर किसी के और अलग तरीके से बनती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो हमेशा से ऐसी बनती है, बस साइज़ का फ़र्क हो जाता है कि थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी। तो आटे के साथ इसे मैंने अच्छे से मिक्स करके, बहुत ज़्यादा एकदम आपको नहीं ऐड करना है, अदरवाइज़ आपका आटा जो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो मैंने इसके साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करके अच्छे से इसे गूँथ के रेडी कर लिया था, और इसे साइड में रख दिया था रेस्ट करने के लिए। तो ये देख सकते हैं ना ज़्यादा एकदम सॉफ्ट है और ना एकदम ये मतलब ऐसा टाइट डो है। इसे मैं साइड में रख दूँगी। फिर मैं बनाने वाली हूँ बाजरे के लड्डू। बाजरे का आटा मैंने मंगाया था थोड़ा ज़्यादा सही, तो मैंने सोचा लड्डू भी बना लेते हैं। तो बाजरे के लड्डू के लिए मैंने जो सबसे पहले मूंगफली रोस्ट करूँगी। उन्हें अच्छे से भून लेंगे एकदम लो फ्लेम पे, जब तक कि वो उनको मतलब एकदम पक ना जाए, अच्छे से कच्चापन ना आ रहे। साथ ही साथ इनका जो ये छिक्कल है ऊपर, ये अपने आप से उतर जाएगा आराम से।
तो इन्हें मैं अच्छे से भून लूँगी और फिर इसका छिक्कल उतार लूँगी। आप चाहें तो इन्हें लड्डू में मतलब हल्का सा कूट के पीस के ऐड कर सकते हैं। मैंने एज इट इज़ मतलब हल्का हाथ से ही करके साबुत ऐड करी थी, वही खाने में अच्छी लग रही थी। तो इन्हें मैंने भून लिया है खूब अच्छे से, धीरे धीरे भून के इन्हें साफ़ करके फिर मैं इन्हें अलग निकाल लूँगी। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है बाजरे का आटा। बाजरे का आटा आपको लेना, अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो अगर 1 कटोरी बाजरे का आटा ले रहे हैं तो आपको 1 कटोरी ही गुड़ लेना होता है। तो 1 कटोरी बाजरे का आटा लिया है मैंने। इसमें 1/4 कुछ कटोरी मैंने चावल का आटा मिक्स करा है, जो कि मैंने गलती की थी क्योंकि मोल का बाजरे का आटा था। अगर आप घर पे पीसते हैं तो प्योर होता है, और बाहर के में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत मिलावट होता ही है। तो चावल के आटे के अकॉर्डिंग मुझे लगता है इसमें ज़्यादा हो गया, बट ऐसे भी मतलब नहीं हुए थे कि ख़राब हुए थे। तो बाजरे का आटा चावल का आटा एक साथ ही मिक्स करके मैं अच्छे से भून लूँगी। एकदम आपको लो फ्लेम पे करके अच्छे से भूनना है, क्योंकि आपको जलाना नहीं है, आपको भूनना है जैसे हम बेसन भूनते हैं, एकदम लो फ्लेम पे अच्छी सी खुशबू आने तक। बहुत ज़्यादा इसमें रंग चेंज नहीं होगा, तो आपको हल्का करके ही इसे भूनना है और अच्छे से मतलब इसमें खुशबू आ जानी चाहिए, वो आपको पता लग जाएगा। तो बस धीरे धीरे मैं उसमें भून रही थी। हाँ, सूखा ही भूना मैंने। फिर मैंने इसमें बीच में ऐड कर दिया था 1 बड़े चम्मच घी। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी घी ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बना रही हूँ तो मतलब इस अकॉर्डिंग क्या होता है कि लड्डू वगैरह से बहुत घी खप जाता है। अगर किसी के घर में कोई नहीं खाता है और लड्डू वगैरह मीठा पसंद करता है, मेरे जेके तो वैसे भी बहुत घी खा लेते हैं, बट लड्डू वगैरह में भी अगर थोड़े बहुत बच्चे खाते हैं तो मैं घी अच्छे से डालती हूँ। और ये आदत शुरू से ही है, जेके को भी है और मैं अपने बच्चों में भी डालती हूँ। पीहू हो कोई हो कि वो पेट भर के घी खाएं, मतलब उन्हें आदत हो घी खाने की। होता है ना, कोई कोई बच्चा नहीं खाता है स्टार्टिंग से तो उसे स्मेल लगती है घी की, बट मेरे घर में ऐसा नहीं है, पीहू बड़े शौक से खाती है। तो यहाँ घी के साथ भी आप देख सकते हैं मैंने भून लिया और खूब अच्छे से भून गया है। कलर में भी थोड़ा चेंज आ गया है, खुशबू भी बहुत अच्छे से आने लगी थी। फिर मैं इसे कढ़ाई में से निकाल लूँगी, अच्छे से भुन जाएगा। तो आटा जो है बहुत अच्छे से भुन गया, इसे अलग कर लिया मैंने, निकाल लिया। उसके बाद इसमें मैं थोड़े से तिल डालूंगी। एक्चुअली थोड़े नहीं, अगर 1 कटोरी मेरा आटा था तो कुछ कम ही 1 कटोरी ही तिल थे। बाजरा और तिल के मिक्स लड्डू आप इन्हें कह सकते हैं। अदरवाइज़ आप तिल नहीं पसंद करते हैं मत डालें, अभी थोड़े से डालें। तो तिल को भी मैं इसमें भून के ऐड करूँगी। इसे भी लो फ्लेम पे अच्छे से भून लूँगी हल्के ब्राउन होने तक, और आटे में ही मिक्स कर लूँगी मैं। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to. फिर जो है मैंने कढ़ाई में ही घी लिया है और मैं इसमें गुड़ को मेल्ट करूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड करके भी मेल्ट कर सकते हैं, बट मैंने घी लिया है। और जैसे कि मैंने बताया था, जितना आपका आटा हो बाजरे का उतना ही आप गुड़ ऐड करें, मतलब बराबर बराबर ऐड करें, तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर मैं गुड़ को आप चाहें तो मतलब कद्दूकस कर सकते हैं, कूट सकते हैं। मैं एज इट इज़ डाल रही हूँ, थोड़ी देर में अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और आपको इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट आपको मेल्ट करना है हल्का सा, बस हल्का सा मीन्स पूरा मेल्ट हो जाए तो आपका गुड़ रेडी है। आपको कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी। तो आप देख सकते हैं फ्रोदी सा हो गया है, सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इस गुड़ में जो मैंने आटा भून के रखा था, वो तिल और मूंगफली, हाँ मूंगफली को मैंने छील लिया था, उन सबको मैं ऐड कर दूंगी और मिक्स कर लूँगी।
और आप चाहें तो एकदम गरम गरम के लड्डू बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था फिर लड्डू बनाए थे और एकदम परफेक्ट अच्छे लड्डू बन गए थे। और ऐसे लड्डू थोड़े बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं तो मैंने थोड़े बड़े ही बनाए थे। और जैसे कि मैंने बताया था थोड़ा चावल के आटे का मुझे लगा ज़्यादा हो गया है, तो आप चाहें तो नहीं भी डालें। अगर बाज़ार का आटा यूज़ कर रहे हैं बाजरे का, घर का तो प्योर होता ही है। इसे अच्छे से मिक्स करके आप इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं, मतलब एज़ इट इज़ अच्छे से जम जाएगी। बट मैंने लड्डू बनाया जो कि खाने में मुझे तो बहुत टेस्टी लगे। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैंने और भी बाजरे के लड्डू खाए थे। जो मैंने क्लिप डाली थी, मैं अपनी मौसी के घर गई थी जेके की, तो उन्होंने मुझे बाजरे के लड्डू दिए थे, वो भी बहुत टेस्टी थे। तो वो भी मैंने खूब पेट भर के अच्छे से खाए थे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, गैस को ऑफ कर देंगे। फिर हम जो है इसके अच्छे से हाथों पे हल्का सा घी लगा लगा के जो है लड्डू बना लेंगे। और सर्दियों में ये लड्डू बहुत फ़ायदा करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बाजरे के लड्डू हो गए हैं रेडी। देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो खैर अच्छे लगते ही हैं। और गुड़ की चीज़ है तो हेल्दी वे में भी हो जाती है, इसमें शुगर नहीं होती है इसलिए। और यहाँ पर तो ये लड्डू बनकर रेडी हो गए संक्रांत के। यहाँ पर फिर ये आटा था जिसके मैंने छोटी छोटी ऐसे पेड़े टाइप से, आप चाहें तो ऑयल लगा के बेल भी सकते हैं, आराम से बिल जाता है। बट मैंने हाथ से ही थोड़ी पतली पतली छोटी छोटी टिक्की बनाकर और ऑयल में अच्छे से फ्राई कर ली। थोड़ा आपको मीडियम ऑयल में फ्राई करना है जो कि अंदर तक भी अच्छे से पके, बढ़िया बने। और ये देखिए इस तरीके से बन गई थी। और ये सब्ज़ी के साथ खाने मुझे बहुत पसंद है, मीठा और नमकीन का कॉम्बिनेशन। आप लोगों को कैसे पसंद है ज़रूर बताइएगा। चाय के साथ भी मुझे पसंद है। तो बस यहाँ मेरी संक्रांत की थाली हो गई रेडी, जिसमें मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, आलू मटर की सब्ज़ी थी और ये जो मैंने टिक्की बनाई थी बाजरे की वो थी। साथ ही साथ मेरा गुड़ का जो पानी था जो मैंने बनाया था वो बच गया था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करके गुड़ वाले पुए भी बनाए थे जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। और साथ ही थे बाजरा के लड्डू। और ये मेरी यम्मी सी संक्रांत की थाली आप लोगों को कैसी लगी, कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। होपफुली ये थाली आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों को घर भी ऐसा ही बनता होगा, क्या क्या बनता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक एंजॉय कीजिए इस थाली को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।